श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व और संपूर्ण व्रत कथा। शास्त्र अनुसार इस दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन किया जाने वाला जप, तप, ज्ञान तथा दान अक्षय फलदायक होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यदि ये व्रत सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में आए तो महाफलदायक माना जाता है। यदि तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर वह प्रदोष काल तक रहे तो श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका बड़ा उत्तम फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार बहुत से शुभ व पूजनीय कार्य इसी महान दिवस होते हैं, जिनसे मनुष्यों का जीवन धन धान्य से संपन्न हो जाता है। इस दिन श्री गंगा जी के स्नान का भी भारी महात्म्य होता है। जो मनुष्य इस दिन गंगा जी में स्नान करता है तो उसे पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस दिन सुबह सवेरे पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसी दिन श्री बद्री नारायण जी के पट खुलते हैं। कई लोग ठाकुर द्वारे में जाकर या बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रख उन्हें मिश्री तथा भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाते हैं। इस दिन भगवान को तुलसी जल चढ़ाकर भक्ति पूर्वक आरती करनी चाहिए। वृंदावन के श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का बड़ा महात्म्य माना जाता है। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। इसके साथ पड़ने वाली मेष संक्रांति में ब्राह्मणों को चीनी या गुड़ के साथ सत्तू दान करना चाहिए और इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की संपूर्ण व्रत कथा। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था। तब श्री कृष्ण जी बोले, राजन, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इसी दिन से सतयुग का आरंभ होता है, इसीलिए इसे युग आदि तृतीया भी कहते हैं। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक वैश्य था। उसका एक बहुत बड़ा परिवार था, इसीलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंब जनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई।